हरे कृष्णा, मैं गौरांगी कृष्णदासी। आज हम भगवत गीता के श्लोक को देखेंगे। पहला अध्याय भगवत गीता के पहले अध्याय के 22, 23, 24 नंबर श्लोक को, कि इसमें कृष्ण से अर्जुन क्या पूछते हैं, कृष्ण क्या बताते हैं, संजय धृतराष्ट्र को क्या कहते हैं। 22 नंबर श्लोक में अर्जुन क्या बोलते हैं, यावदेतानि निश्चयैः युद्धकामानवस्थितान् कैर्मया सह युध्य वयम् अस्मिन् रणे समुद्यमे। 23 नंबर श्लोक, युत्समानावीक्षैः यत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धेऽपि चिकीर्षवः। संजय उवाच। 24वां श्लोक, एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशन् भारत सेनियुर्यो मयूर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमः। 22वें नंबर श्लोक में अर्जुन क्या कहते हैं, अर्जुन कहते हैं कि मुझे दोनों ही सेना के बीच में ले चलिए। मैं दोनों ही सेना के बीच में जब जाते हैं अर्जुन, तो कृष्ण से बोलते हैं कि आप ये बताइए कि यहाँ पे जो ये लोग जो युद्ध करने के लिए आए हुए हैं, क्या मतलब यहाँ पे क्यों जाते हैं? वो इसलिए जाते हैं कि दोनों ही दृष्टिकोण, जैसा कि मैं पिछले श्लोक में आपको बताई थी कि दृष्टिकोण देखना चाहते थे कि दोनों के युद्ध में, क्योंकि अर्जुन को अपने युद्ध का तो पता है कि हमें युद्ध किस तरह से करनी है, कैसे लड़ाई लड़नी है, लेकिन 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 दुर्योधन की तरफ से जो लोग युद्ध करना चाहते हैं, उन्हें ये पता है कि दुर्योधन दुष्ट है, दुष्ट प्रवृत्ति का है और वो धर्म के साथ नहीं है। तो किस प्रकार उधर के लोग युद्ध करना चाहते हैं हम लोगों से, आखिर क्या कारण है? मालूम तो चलना चाहिए ना कि आखिर क्या वजह है, क्योंकि जब मालूम चलेगा कि रण क्षेत्र में युद्ध जो करना है हमें, तो युद्ध के विषय में कैसे जानकारी मिलेगी? क्योंकि दुर्बुद्धि है, दुष्ट है, अत्याचारी है दुर्योधन, समझदार तो बिल्कुल नहीं है। तो जो समझदार लोग हैं वो किस प्रकार उधर से युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं। अब हम श्लोक नंबर देखेंगे आगे का, कि 23 नंबर श्लोक में क्या होता है। इसमें अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि बताइए केशव, कि जब जब हमारा दुर्योधन दुष्ट प्रवृत्ति का है और ये सब चीज सारे समझदार जो उनकी तरफ से सेना में जो युद्ध लड़ने वाले हैं, इनको मालूम है कि दुर्योधन की बुद्धि बहुत ही दुष्ट है। तो जो हमें मित्र मानते थे, जानते थे, आखिर उनके कैसे चेहरे दो रंग के हो सकते हैं, मैं ये देखना चाहता हूँ। वो प्रार्थना करते हैं कृष्ण से, केशव बीच में चलिए और हम देखें कि कभी कभी होता है ना कि हमारे मित्र के चेहरे दो रंग के होते हैं, सामने से कुछ और दिखता है लेकिन पीठ पीछे वो कुछ और करता है। इसी प्रकार से वो कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे ले चलिए और मैं देखना चाहता हूँ कि वहाँ के जो जो योद्धा हैं, जैसे भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, जो भी हैं, ये सभी लोग जब योग्य होते हुए भी हैं और धर्म का इनको पता है कि ये अधर्म की तरफ से लड़ रहे हैं, पर आखिर इनका चेहरा चेंज कैसे हो गया, कैसे बदल गया इनका चेहरा, ये देखने के लिए वो प्रार्थना करते हैं कृष्ण से। 23 नंबर श्लोक में हम 24 नंबर श्लोक देखते हैं, उसमें क्या होता है। संजय बोलते हैं कि धृतराष्ट्र को भरतवंशी करके संबोधित करते हैं। संजय जो है बोलते हैं कि आप ये बताइए कि कृष्ण जो है गुड़ाकेश, यहाँ गुड़ाकेश कह के उनको संबोधित किया गया है। गुड़ाकेश का मतलब होता है गहरा नील, इस शब्द का मतलब ये होता है। तो जब कृष्ण गुड़ाकेश हैं, तो फिर अर्जुन पे जब उनकी कृपा है, तो जाहिर सी बात है कि अर्जुन के भी ऊपर कृपा होती है, तो अर्जुन भी अपने निद्रा पे विजय पा लेते हैं, है ना। और गहरा ज्ञान उनके पास रहता है, अज्ञानी तो वे रहते नहीं हैं, और साथ उनका कृष्ण का है। तो ऐसे में जिसके पास गहरा ज्ञान है, निद्रा पे अपने कंट्रोल है, अपने निद्रा को अपने बस में किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है जहाँ कृष्ण है, जहाँ धर्म है, वहाँ नींद और पे अपने काबू करने के कारण और अपने सभी चीज़ों को, इंद्रियों को संयमित करने के कारण निश्चित है युद्ध हमारे अर्जुन ही जीतेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे। अब हम आगे के श्लोक में देखते हैं कि आगे हमारे क्या चर्चाएं होती हैं।
आगे के श्लोक में देखेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।